बीजेपी पार्षद अजय सिंघल इन दिनों अपने ही सरकार के सिस्टम से परेशान है, क्योंकि सहस्त्रधारा रोड स्थित भूमि पर सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ मेडिकल ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत पार्षद अजय सिंघल ने मेयर से लेकर नगर आयुक्त तक कर ली है, लेकिन किसी ने भी इस मामले का संज्ञान नहीं लिया। वह इस मुद्दे को बीते 2 दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाया था और बीजेपी सरकार को भूमाफिया बताते हुए मदन कौशिक को सबसे बड़ा लैंड जिहादी करार दिया था। वहीं बीजेपी पार्षद भी खुलकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी ही सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। ये डांडा लखौंड में सिद्धार्थ पैरामेडिकल कॉलेज द्वारा मैंने आरोप लगाया था कि 6 बीघा से ज़्यादा ज़मीन इन्होंने नगर निगम की, पूर्व में उस समय ग्राम सभा की ज़मीन होती थी, उसको कब्जा कर ऑडिटोरियम का निर्माण किया हुआ, जिसके लिए नगर निगम शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें आरटीआई के द्वारा सूचना मांगी गई, इसमें भी शिथिलता रखी गई इनके द्वारा, उसमें अपील की गई, सूचना आयोग में जाना पड़ा इसके लिए। उसके बावजूद भी जो है 4 बीघा ज़मीन इन्होंने चिन्हित करी। 4 बीघा ज़मीन चिन्हित करने के बाद भी 300 वर्ग मीटर का उसको सिटी मजिस्ट्रेट का बेदखली नोटिस दिया गया। मतलब कुल मिलाकर के उसको बचाया जा रहा है। ये हमारे भूमि विभाग द्वारा, निगम की बहुत शिथिलता है इसमें, अधिकारियों के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा, सूचना आयोग के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा। लेकिन हमने आज बीजेपी के लैंड जिहाद की कलई खोलने की कोशिश की है। अजय सिंघल बीजेपी के 6 बार के पार्षद हैं। वो सहस्त्रधारा रोड के पास एक भू कब्जे की बात कर रहे हैं, लगातार वो आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार और नगर पालिका सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर उन्होंने सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी, जो मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है, उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने 6 बीघा जमीन पे कब्जा किया। नगर पालिका ने नहीं सुनवाई की तो उनको आयुक्त के पास जाना पड़ा और उन्होंने सूचना के अधिकार पे इस पर जब सूचना मांगी तो 3 बीघे पे कब्जे की बात स्वीकार करी गई, लेकिन कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं हुई। केवल कुछ उसके भी एक छोटे पार्ट पे कब्जा हटाने की बात स्वीकार करी गई है। तो ये जब पार्षदों की बात नगर पालिका नहीं सुन रही, जिस नगर पालिका के अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों, उस नगर पालिका की यह हालत है। डालनवाला थाने के पास कई बीघा जमीन पे एक व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है, जिसका विरोध बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जी ने किया तो सुनवाई नहीं हुई। उल्टा नगर पालिका ने उस जमीन पर टैक्स ले लिया, जिससे उस आदमी का कब्जा जो है पक्का माना जाएगा और उसको कानूनी रूप से मदद होगी। तो ये जमीनों के खुर्द-बुर्द के काम भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में, उनके पार्टी के मेयर की देखरेख में इस देहरादून राजधानी में हो रहे हैं। दूसरा, जब पार्षद की और वो भी बीजेपी के पार्षद की सुनवाई नहीं है, तो एक आम आदमी की हमारे साथ दीपिका भंडारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। दीपिका, बीजेपी के पार्षद अजय सिंघल ने बड़ा आरोप लगाया है, नगर पालिका पर भी आरोप लगाया, नगर आयुक्त पर भी, सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो भूमाफिया है उससे ये लड़ ही नहीं पा रहे हैं। कई जमीन बीघे 6 बीघे जमीन की बात आ रही है कि कब्जा कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला? इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी करण महारा ने। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, बीते 2 दिन पहले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे करण महारा, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाजपा पार्षद जो कि 6 बार के पार्षद रह चुके हैं, वो अपनी ही सरकार, अपने ही सिस्टम से लड़ रहे हैं। उन्होंने एक आरोप जो है वो लगाया है और वो कहीं हद तक सच भी है, क्योंकि उन्होंने उसके बाद आरटीआई भी डाली थी। आरटीआई में ये खुलासा हुआ था कि लगभग 3 बीघा जो जमीन है वो सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस का जो कॉलेज है, उनके जो मालिक है, उन्होंने सहसर रोड पर जो है वो भूमि को कब्जा करके वहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया है। इसकी शिकायत अजय सिंघल ने नगर आयुक्त से लेकर मेयर को की, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है नजरअंदाज कर दिया। कहीं ना कहीं ये बड़ा बड़ा गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया था, लेकिन इसकी जांच कराने के बजाय, इसके मामले को उठाने के बजाय और कार्रवाई करने की बजाय जो मेयर और नगर आयुक्त है, उन्होंने इस मामले को नजरअंदाज किया और साथ ही अपने ही सरकार, अपने ही भाजपा पार्षद को जो है उसकी अनसुनी जो है, उसकी जो शिकायत उन्होंने की थी उसको अनसुना किया। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा पार्षद है वो अपने ही सरकार के सिस्टम से लड़ रहे हैं। उन्होंने जो आरटीआई डाली थी उसमें ये बात सामने आई थी कि 6 नहीं 3 बीघा जमीन जो है उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई कि कब्जा तो जरूर हुआ है, लेकिन इस पे कार्रवाई करने की बजाय जो नगर निगम के मेयर हैं, जिनपे लगातार आरोप लगते आए हैं भ्रष्टाचार के, उन्होंने उसको नजरअंदाज किया। इसके बाद साथ नगर आयुक्त से जब शिकायत की गई, उन्होंने भी इस बात को जो है नजरअंदाज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के ही पार्षद जो है
सरकार के खिलाफ काफी नाराज भी है। उन्होंने साफ तौर पे नाराजगी जो है मीडिया के सामने पेश भी किया। उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा का पार्षद होने के बाद भी जो है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता का हाल क्या होगा इसमें। अच्छा, यहाँ पर देखिए बात है कि 6 बीघे की थी, फिर अभी आ गया कि 3 बीघे में हुई है कब्जा, और ये आरटीआई से शायद पता भी लगा है कि 3 बीघे जमीन कब्जाई गई है। ऐसे में अब चाहे 1 इंच भी जमीन कब्जे की है तो भाई जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की बनती है ना कि उसको हटाए जाकर कब्जा 3 बीघे को। तो यहाँ पर अभी तक कब्जा हटाया क्यों नहीं गया है, सवाल ये उठ रहा है कि क्यों कब्जा मुक्त नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कुछ एरिया को कब्जा मुक्त किया गया, लेकिन अभी पूरा वो जो है कब्जा मुक्त नहीं हुआ है। तो अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें सबसे ज्यादा संलिप्तता किसकी पाई जा रही है? क्या कोई गठजोड़ चल रहा है इसमें, जो भूमाफिया को, ऐसे भूमाफिया को ये लोग संरक्षण दे रहे हैं या फिर अपना हाथ उनके ऊपर रख रहे हैं? आखिर क्या वजह निकल कर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि करण महाराज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भाजपा के ही मंत्री विधायकों पे, भाजपा के ही पार्टियों पर और नेताओं पर जो गंभीर आरोप ये लगाए थे कि एक और तो सरकार जो है लैंड जिहाद को लेकर के, भूमाफिया को लेकर के लगातार दावे करती है कि सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, भूमाफियाओं को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, उनको यहाँ जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी ओर खुद जो भाजपा के विधायक मदन कौशिक हो चाहे वो अन्य नेता हो, उन्होंने खुद लैंड जिहाद और लव जिहाद, माफ कीजिएगा, जो भूमाफिया जो है उनको जो है बड़ा नाम दिया था। क्योंकि और कहीं ना कहीं ये बात इस मैटर में साबित भी होती है, क्योंकि बिना साठगांठ के, बिना गठजोड़ के इतना बड़ा खेल होना ये मुमकिन ही नहीं है। जरूर कोई ना कोई नगम, चाहे वो नगर निगम का अधिकारी हो या कोई भी इस बड़ा पद पे बैठा हो कोई अधिकारी हो या बड़े पद पे जिम्मेदार बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसकी साठगांठ के बिना, उसकी मेलजोल के बिना कोई 3 बीघा जमीन पर कब्जा करके उसमें एक ऑडिटोरियम बना ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसमें जरूर पीठ पीछे कुछ ना कुछ मिली भगत है और पैसों का बंदरबाट भी किया जा रहा होगा, तभी ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी भूमि पर, इतनी ज्यादा भूमि पर जो है एक ऑडिटोरियम खड़ा कर दिया जाता है और नगर निगम, मेयर और नगर आयुक्त समेत तमाम जो अधिकारी शासन प्रशासन के वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा गठजोड़, बड़ा खेल चल रहा है। बड़ा खेल देखने को मिल रहा है दीपिका, और ये बड़ी शर्म की बात है कि एक तरफ ये कबूल किया जा रहा है कि हाँ यहाँ पर कब्जा हुई है जमीन, लेकिन अभी उसको हटाया नहीं गया। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए।